सज्जन मनुष्य से और आप सभी से मेरे को रोना नहीं चाहिए। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत अति। मैं नहीं बताऊँगा वो सारी चीज़ें। मेरे को मेरे भाई के बारे में बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। मेरे भाई का ना एक काम, इसको हाईलाइट करिएगा आप चैनल में, सबसे पहले इसी को दिखाइएगा। मेरे भाई का एक अधूरा काम है, वो इस संसार का सबसे बड़ा काम है। ये ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट ये मेरे बच्चे का है, मेरे भाई का, मेरा राजा बेटा, मेरा जिगरी सोना राजा, मेरा बेटा। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके हत्यारों के खिलाफ भी। मैं भीख मांग रहा हूं आप सभी से, मुझे सुरक्षित दिल्ली पहुंचाएं और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जो चीज़ें लोगों को बताई जा रही है, जो चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही है, वो तारीख 1 जनवरी है, मगर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 29 दिसंबर से हो चुकी थी। 29 दिसंबर की एनडीटीवी की उस स्टोरी से हो चुकी थी, उस कहानी से हो चुकी थी जिसने सड़क की पोल खोली। 1 जनवरी, नया साल। बस्तर संभाग के बीजापुर से एक मामला निकलकर सामने आता है कि पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या हो गई। इसका खुलासा होता है 3 जनवरी को। 1 जनवरी से पत्रकार मुकेश चंद्रकार लापता रहते हैं। उनको ढूंढने का प्रयास जारी रहता है, मगर कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाती है। धीरे धीरे कर परत दर परत हटते जाती है, तस्वीरें क्लियर होती जाती है और फिर पता चलता है कि इस सारी चीज़ के पीछे, सारे माजरे के पीछे एक नाम है, सुरेश चंद्रकार। रिश्ते में भाई, चचेरे भाई, अच्छे खासे संबंध, मगर 3 से 4 नाम उसमें संलिप्त नजर आते हैं। सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और सुरेश चंद्रकार का साथ में काम करने वाला एक राम टेके। कहानी जब सुलझाने का प्रयास किया जाता है तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं, मगर वो भूमिकाएं क्या है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुकेश चंद्रकार जी के घर पर, जहाँ उनके भाई युकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि जो चीज़ें लोगों को बताई जा रही है, जो चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही है, वो तारीख 1 जनवरी है, मगर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 29 दिसंबर से हो चुकी थी। 29 दिसंबर की एनडीटीवी की उस स्टोरी से हो चुकी थी, उस कहानी से हो चुकी थी जिसने सड़क की पोल खोली। सड़क के साथ उस ठेकेदार की पोल खोली जो रिश्ते में तो भाई था, मगर काम के मामले में वो क्या था क्या नहीं, ये आप भी जानते हैं। युकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, सारी चीज़ें तफ्तीश से जानेंगे। सर, 1 तारीख को मुकेश जी लापता होते हैं, कैसे इस कहानी की शुरुआत हुई? भैया, आई एम सॉरी और बहुत सारा थैंक यू। आपका जो चैनल है ना, बहुत फेमस चैनल है। और नहीं, मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को मेरा चेहरा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इससे पहले भी 2 जगह पर यह बयान दिया हूँ, यही बयान दिया हूँ, और अभी भी मैं यही बयान दूंगा। दरअसल ये बयान नहीं है भैया, मैं कुछ मांग रहा हूँ। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना जी? कन्फर्म ना? जी जी, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी अपना संदेह दूर करना ज़रूरी होता है, वरना संदेह दूर नहीं करने से, आपस में बात करके अगर संदेह दूर नहीं किए जाएं तो हत्याएं भी हो जाती हैं। मैं सिर्फ आप सभी से, इस सज्जन मनुष्य से और आप सभी से मेरे को रोना नहीं चाहिए। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत अति। मैं नहीं बताऊंगा वो सारी चीज़ें। मेरे को मेरे भाई के बारे में बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। मेरे भाई का ना एक काम, इसको हाईलाइट करिएगा आप चैनल में, सबसे पहले इसी को दिखाइएगा। मेरे भाई का एक अधूरा काम है, वो इस संसार का सबसे बड़ा काम है। याद रहे, पूरी मानव जाति के लिए। सॉरी, इस उंगली को दिखाने से ना लोगों को लगता है अहंकारी है ये आदमी। मैंने देखा, ऐसे दिखा के बात नहीं करना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरे को मेरे चेहरे की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई का एक अधूरा काम है जो इस संसार का सबसे बड़ा काम है।
हम दोनों भाई बैठकर डिस्कस करते थे। उस काम को पूरा करना है और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके हत्यारों के खिलाफ भी। मैं भीख मांग रहा हूं आप सभी से, मुझे सुरक्षित दिल्ली पहुंचाएं और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा सर झुकाए हुए। मुझे मेरे चेहरे की ज़रूरत नहीं है। अगर उचित हो ये होगा, इस तरफ से फ़ोटो लगा दिया जाए मेरे भाई का और इस तरफ माइक, मैं उस फोटो के पीछे बैठूं और मैं बात करूं, क्योंकि मेरे भाई की आवाज़ मेरे को बननी पड़ेगी, फिलहाल तो बननी पड़ेगी। उसका काम जो है, अधूरा काम, वो पूरा होना है। इसके लिए अगर इतना सम्मान उसका किया जा रहा है, जिसने अपनी जिंदगी की फिक्र किए बिना कितनी जिंदगियां बचाई। ये ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट, ये मेरे बच्चे का है, मेरे भाई का, मेरा राजा बेटा, मेरा जिगरी सोना राजा, मेरा बेटा। वो कोई अभी रानू भैया ना, वो शायद वीडियो शेयर किए थे, मैं एसपी कलेक्टर से बात कर रहा था। कोई बोले कि ये सीन तो किसी वेब सीरीज या किसी मूवी में होनी चाहिए थी। अबे पगला गए हो क्या, क्या कर रहे हो? इसलिए तो दुनिया का ये हाल हो गया। मैं और मेरा बच्चा ये सब बातें करते थे। इस समझो, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तुम, मैं जानता हूँ आप लोग सम्मान करके आप सब साथ दे रहे हैं, मैं जानता हूँ। मेरे को माफ़ करो, मेरे शब्दों के लिए मेरे को माफ़ करो। मेरे शब्द बहुत कठोर लग सकते हैं, बहुत कठोर लग सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं आपके लिए कठोर नहीं है। मेरे बच्चे के लिए मेरी भावनाएं कठोर नहीं है, ना ही मेरे बच्चे की भावनाएं किसी के लिए कठोर थी। आई एम सॉरी, मैं भीख मांग रहा हूँ। मैं सब कुछ आप लोगों को वहीं पे बताऊंगा, सब कुछ, सब कुछ। अच्छा, उसमें जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जितने सारे लोग, मतलब सभी, जो कोई आना चाहे, सभी का स्वागत करें। आपसी मतभेद कुछ देर के लिए किनारे करके, एक दूसरे से पहले चिढ़ते खुड़ते मिलें, लड़ें तो कैसे लड़ें? शब्दों से, आपस में नहीं, ये 16 mm के रॉड से नहीं, किसी हथियार से नहीं, लेकिन आए और मेरी मदद करिए प्लीज। मेरे बच्चे का काम है अधूरा, उसको पूरा करना है प्लीज। बस इतना ही और कुछ नहीं। प्लीज दादा, प्लीज माफ करो ना, प्लीज। तो स्पष्ट रूप से इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंचाया जाए और वहां पर जितने मीडिया जगत के बंधु हैं, जितने लोग हैं जो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं और वो कौन से अधूरे काम हैं जो दोनों भाई मिलकर चर्चा किए करते थे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो संगीन भी है और जाननी ज़रूरी भी? आखिर ऐसा कौन सा सपना था जो दोनों भाई मिलकर बुन रहे थे? बाकी के अपडेट के लिए बन रहे हमारे साथ। क्या कुछ चीज़ें और इस मामले में जानकारी मिलेगी, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।